आज हम आपको श्राद्ध के नियमों के विषय में जानकारी देंगे कि श्राद्ध किन लोगों का करना चाहिए। पितृपक्ष में उन्हीं मृत आत्माओं का श्राद्ध करना चाहिए जिनका वार्षिक श्राद्ध हो चुका है। पितृपक्ष में उन मृत आत्माओं का श्राद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, क्योंकि 1 वर्ष होने के बाद ही वे पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप इस विषय का ध्यान रखें। श्राद्ध किनका करना चाहिए, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम, श्राद्ध किन्हें करना चाहिए। शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार पुरुष वर्ग को दिया गया है। स्त्रियों को यह अधिकार प्राचीन काल में नहीं था, परंतु 1985 से मिथिला के ब्राह्मणों ने सर्वसम्मति से यह अधिकार स्त्रियों को भी प्रदान कर दिया। परंतु स्त्रियों को श्राद्ध करते समय मंत्रों का उच्चारण करने की आज्ञा नहीं है, अर्थात उन्हें बिना मंत्रों के ही श्राद्ध करना चाहिए। पुरुष वर्ग में सर्वप्रथम मृतात्मा के पुत्र का अधिकार श्राद्ध करने का है। अगर मृतात्मा के 2 पुत्र हैं तो प्रथम अधिकार उसके ज्येष्ठ पुत्र का है। अगर किसी कारणों से बड़ा पुत्र श्राद्ध नहीं कर सकता है तो छोटा पुत्र श्राद्ध करे। अगर किसी मृतक के बहुत सारे पुत्र हैं और वे अलग अलग स्थान में रहते हैं तो वे अपने अपने स्थान पर सभी लोग अपने पिता का श्राद्ध करें। परंतु अगर वे सम्मिलित रूप से एक ही स्थान में एक ही घर में रहते हैं तो बड़ा पुत्र ही श्राद्ध करें। अगर पुत्र श्राद्ध नहीं कर सकता है तो पौत्र श्राद्ध करे। अगर पौत्र नहीं कर सकता है तो दौहित्र श्राद्ध करे, अर्थात नाती श्राद्ध करे। अगर ये भी श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो उस व्यक्ति की पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। परंतु अगर उस व्यक्ति का विवाह ही नहीं हुआ था तो उस व्यक्ति का सगा भाई उसका श्राद्ध करे। अगर उसका भाई श्राद्ध नहीं कर सकता तो उसके भाई का लड़का अर्थात उसका भतीजा उसका श्राद्ध कर सकता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध करने का अधिकार क्रमानुसार पुरुषों को ही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब तीसरा नियम, श्राद्ध कब करना चाहिए। पितृपक्ष की कौन सी तिथि को किस पितृ का श्राद्ध करना चाहिए। सर्वप्रथम दिन के किस प्रहर में श्राद्ध करना चाहिए ये आपको बताएंगे। श्राद्ध का समय दोपहर का सर्वोत्तम रहता है। दोपहर में 12 से 2 के बीच में श्राद्ध सर्वोत्तम रहता है। इस समय को आप 11 से 3 भी ले सकते हैं। 11 से 1 का समय कुतुब बेला और उसके बाद भी दोपहर का समय मान्य है। दोनों संध्याओं के समय श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय आसुरी शक्तियाँ प्रबल रहती हैं और वे श्राद्ध का हरण कर लेती हैं। इसलिए कभी भी श्राद्ध करें तो मध्याह्न काल में ही करें। तिथियों में सर्वप्रथम प्रथमा को आप अपनी नाना नानी का श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी को जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, ऐसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाए, उनका श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। त्रयोदशी को छोटे बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी को उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी मृत्यु दुर्घटना में, अस्त्र शस्त्र से या आत्महत्या के द्वारा हो गई है। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों ने आत्महत्या की है वे लोग बिना नारायण बलि किए पितरों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसलिए
उनका श्राद्ध करने से पहले उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा उनका नारायण बलि अवश्य करवा लेना चाहिए। अष्टमी को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए और नवमी को सभी विवाहित स्त्रियों का अर्थात अपनी माता का श्राद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सभी तिथियां विशेष विशेष पितरों को सौंपी गई है। परंतु शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पित किया गया है। हर तिथि का एक देवता होता है। अमावस्या तिथि के देवता पितर हैं। तो पितृपक्ष में आने वाली सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम कही गई है। यह अंतिम दिन होता है अपनी श्रद्धा अपने पितरों के प्रति समर्पित करने के लिए। तो इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आपने पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं किया तो इस दिन तो आपको विशेष रूप से ब्राह्मणों को बुलवाकर उनके द्वारा अपने पितरों का श्राद्ध करवाना चाहिए। तो तीसरे नियम के रूप में हमने आपको ये बताया कि श्राद्ध कब और किन तिथियों में किस प्रकार से करना चाहिए। चौथा नियम, कोई भी कार्य करने से पहले देश काल और वस्तु की पवित्रता को ज्ञात कर लेना चाहिए। चौथे नियम के अंतर्गत देश आता है अर्थात स्थान। काल के विषय में आपको पहले ही बता चुके हैं। काल पितृपक्ष का ही चल रहा है जो पितरों को ही समर्पित है, तो काल पहले से ही पवित्र है, उन्हीं को समर्पित है। देश, अब हम स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। स्थान की पवित्रता अर्थात जो स्थान स्वभाव से ही पवित्र हैं, सिद्ध हैं, तीर्थ स्थल हैं और पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ कहे गए हैं, उन स्थानों पर ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर आप अपने घर पर श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध स्थल को पहले से ही घर की स्त्रियां गोबर आदि से लीप कर, गौमूत्र आदि छिड़क कर, या अगर गोबर आप नहीं लीप सकते हैं तो गौमूत्र आदि से पोछा आदि लगाकर पवित्र करके उसे गंगा जल आदि, गुलाब जल आदि पदार्थों से सुवासित करके घर में, घर के द्वार पर रंगोली आदि बनाकर आप पितरों के स्वागत के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौथे नियम के अंतर्गत, जिसे स्थान की पवित्रता कहते हैं, आप जहाँ श्राद्ध कर रहे हैं उस स्थान को पूर्ण रूप से साफ, स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखें। जिस प्रकार से आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं या आपके विशेष कुटुंबीजन आते हैं या कोई महात्मा लोग आते हैं तो आप तैयारी करते हैं, इस प्रकार से श्राद्ध के दिन तैयारी करके रखें। अब श्राद्ध के विषय में पांचवा नियम। पांचवें नियम के अंतर्गत वस्तु की पवित्रता आती है। वस्तु अर्थात श्राद्ध में लगने वाली सभी सामग्रियाँ। श्राद्ध में लगने वाली सभी सामग्रियाँ पवित्र होनी चाहिए। उन सभी वस्तुओं में आपका शरीर भी आता है। सर्वप्रथम आपको श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहिए। पूरे पितृपक्ष में आपको तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। जो श्राद्ध करता है पितृपक्ष में, हो सके तो उसको 3 बार स्नान करना चाहिए। अगर 3 बार ना कर सके रोज़, तो कम से कम जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन वो 3 बार स्नान करें। भोजन के विषय में उसको, अगर वो चाहे, उसकी सामर्थ्य है तो 1 बार भोजन करने का नियम पूरे पितृपक्ष में ले सकता है। नहीं तो कम से कम जिस दिन श्राद्ध करे उस दिन केवल 1 बार ही श्राद्ध करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद और गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी, देवों के लिए अन्न देने के बाद, ग्रास देने के बाद वो भोजन कर सकता है। श्राद्ध में जो भी सामग्री लगेगी वे सभी पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उनमें जीव जंतु ना पड़े हों। श्राद्ध में काले तिलों का और कुशों का अवश्य प्रयोग होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि काले तिलों का प्रयोग करने से असुर श्राद्ध से दूर रहते हैं और कुशों का प्रयोग करने से पिशाच, राक्षस आदि
श्राद्ध की सामग्रियों से और उनसे दूर भागते हैं। इसलिए इन दो वस्तुओं का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध करते समय अगर उपलब्ध हो सके तो गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में सभी सामग्रियां अगर संभव हो तो सफ़ेद ही इस्तेमाल करें, चाहे वो फल हो, चाहे वो पकवान हो, चाहे वो वस्त्र हो, पुष्प हो, कोई भी सामग्री हो, क्योंकि पितरों को श्वेत वस्तुएं अधिक प्रिय होती हैं। श्राद्ध करते समय आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये 3 बातें हैं। पहला तो श्राद्ध करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि श्राद्ध करते समय आपको चाहे क्रोध करने वाली कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, आप क्रोध ना करें। दूसरा, आपको पूर्ण पवित्रता के साथ श्राद्ध करना है। और तीसरा, आपको श्राद्ध करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस प्रकार से यह वस्तु की पवित्रता हो गई। इसको हम 5वां नियम मानते हैं। 6वें नियम में हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में किन मंत्रों का आपको जाप करना है और नित्य पढ़े जाने वाले स्तोत्र पाठ आदि क्या हैं। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य तथा पाठ अवश्य करना चाहिए और इसके फल को अपने पितरों के प्रति, जो मृतात्माएं हैं, उनकी सद्गति के लिए आपको अर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से जब हम हवन कर्म करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ कार्य करते हैं, तो आहुति डालते समय हम स्वाहा बोलते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं है कि स्वाहा का क्या अर्थ होता है। स्वाहा असल में एक देवी का नाम है जो आपके द्वारा दिए हुए यज्ञ भाग को देवताओं तक पहुंचाती है। उसी प्रकार से पितरों तक आपकी श्राद्ध जो सामग्री है, जो आपका श्राद्ध है, उसे पहुंचाने वाली देवी का नाम स्वधा है। तो इसी देवी के नाम से एक मंत्र शास्त्रों में वर्णित है, जिसका जाप करने से आपके पितरों को परम तृप्ति, संतुष्टि, आनंद और सद्गति प्राप्त होती है। इस मंत्र का मैं आपको अभी उच्चारण करके बताऊंगा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सुधा देव्यै स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सुधा देव्यै स्वाहा। अभी एक दूसरा और मंत्र है जिसे शास्त्रों में श्राद्ध के समय आदि, मध्य और अंत में उच्चारण करने के लिए कहा गया है। अगर आप श्राद्ध के समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पितृ अनंत काल के लिए तृप्ति का अनुभव करते हैं। ये मंत्र है देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको 6ठा नियम बता दिया। अभी एक सूचना, प्रतिवर्ष गुरुदेव के लगभग सभी आश्रमों में सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त सामूहिक श्राद्ध कर्म का आयोजन किया जाता रहा है, परंतु इस वर्ष आगंतुक महामारी के कारण शायद ये संभव नहीं हो सकेगा। तो आप लोगों को जैसी भी सूचना होगी दे दी जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या से 1 सप्ताह पूर्व आप लोगों को श्राद्ध विधि से संबंधित वीडियो आपको रायता आश्रम के YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आगे अगर आपको श्राद्ध विधि से संबंधित कोई भी प्रश्नोत्तर करना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, या आप नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे अंत में हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस पितृपक्ष में आपके द्वारा दिए हुए श्राद्ध से आपके पितृगण संतुष्ट हों और आप सभी को उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। हरिओम। रायता आश्रम चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन